नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत फिर से जर्नी इनसाइड में। उम्मीद है वो आप बहुत अच्छे से होंगे और बड़े अच्छे से आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। इधर नॉर्दर्न इंडिया में समर पीक पे है, टेम्परेचर 40, 42, 45 तक जा रहा है। तो कृपया बिल्कुल भी अपनी सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। स्पेशली छोटे बच्चों का, घर के बड़े बुजुर्गों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और आप अपना भी ध्यान रखें। और स्पेशली ये मैसेज मैं देना चाहूँगा हाउसवाइफ्स के लिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चों के चक्कर में या पूरे परिवार को संभालने के चक्कर में अक्सर हाउसवाइफ्स अपने आप का, अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाती हैं और वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेती हैं। 40 की उम्र के बाद में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस उनको आ जाते हैं। तो प्लीज़ 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 डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और आज की वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। कल हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लाइफ की 4th एपिसोड की सीरीज हमने खत्म करी है और मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आ रहे हैं। और हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा एब्स्ट्रूज था, टफ टॉपिक था, डिफिकल्ट था मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना और शायद आप लोगों के लिए भी समझना उसमें। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी होगी। आप फुल इंफॉर्मेशन का पूरी तरह से समझ आए तब आप शुरू करेंगे, उसका इंतजार मत कीजिए। और इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। जब मैंने ये टॉपिक सुना था, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा कोई कन्विक्शन या बिलीफ नहीं था। लेकिन मैंने जब इसको किया तो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए, मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई, मेरे करियर गोल्स इंप्रूव हो गए और बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए। देयर वाज अ इनर सेंस ऑफ पीस विद इन मी। जो कॉन्फ्लिक्ट मेरी लाइफ में चल रहे थे वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो गए। हमारे पूर्व जीवन में जितनी हमारी दुखद घटनाएं हुई हैं या जिनके बारे में हमें रिग्रेट है, गिल्ट है, हर्ट है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गए। मेमोरी तो अभी तक है, लेकिन उनका जो इमोशनल स्टिंग था, जो मेरे को वो आज तक परेशान कर रही थी, उनसे मैं काफ़ी हद तक मुक्त हो पाया। जिन्होंने मेरे को लगता है कि मेरे को हर्ट किया, मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया और कहीं ना कहीं मैंने उन सब लोगों से भी दिल से माफ़ी मांग ली जिनको शायद मैंने कभी हर्ट किया हो या मैंने जाने अनजाने में उनको दुख पहुंचाया हो। तो इस तरह का जाने कितना इमोशनल बोझ मैं अपने सर पर लेकर चल रहा था, जो मेरे को वे डाउन कर रहा था, पुल डाउन कर रहा था। और ये सब करने के बाद में जैसे जैसे वो निकलती चली गई, डिसॉल्व और डिसिपेट होती चली गई, मैं बहुत लाइट फील करने लगा और बहुत अनबर्डन्ड फील करने लगा। तो इट वॉज ए वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल आपको एनकरेज करूंगा कि आप कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को करते रहिए। लेकिन इस एपिसोड में एक गैप आया था करीब 4-5 दिन का। और मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं इंदौर गया था अपने मेंटोर्स के साथ में 2-3 दिन की एक वर्कशॉप अटेंड करने। अभी 2 महीने पहले मैं बॉम्बे गया था और उस प्रोग्राम में मैंने एनरोल किया है विद वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कोचेस इन इंडिया। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना है, प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने हैं, तो लाइफ में कोच, मेंटर, गाइड, कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें टाइम, मनी और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट भी करना ज़रूरी है। तो मैंने उनके प्रोग्राम में एनरोल किया है। आई एम स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3.25 lakhs ऑफ रुपीज़ प्लस आने जाने का खर्चा, करीब 3.5 लाख का खर्चा मैं कर रहा हूँ। प्लस अभी आगे प्रोग्राम्स होंगे, उनके लिए भी जाना होगा। तो आपको क्या लगता है, मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए गया हूँ? नो, मैं अपनी खुद की ग्रोथ के लिए गया हूँ। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इन योर लाइफ इज इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ। आज से 5 साल बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने किस तरह का खाना खाया। यस, खाना खाना डेफिनेटली असर करेगा, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि आपने किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह की मूवीज देखी, किस तरह के टीवी सीरियल्स देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी लाइफ में फर्क पड़ने वाला है आज से 5 साल बाद में कि आपने किन लोगों का एसोसिएशन किया, किस तरह की आपने बुक्स पढ़ी और आज अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपने किस तरह के एक्शंस लिए। तो चलिए आज के एपिसोड में थोड़ा इन बातों के बारे में बात करते हैं।
गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, या किसी और तरह के इश्यूज हैं। आप पर्सनैलिटी ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज करके अपने लाइफ के ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, और या कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आपकी लाइफ में है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आपको लगता है कि आप जान भी नहीं पा रहे हैं और उनको आप ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। इस इवेंट में करीब 210 लोग थे फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, और बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग थे। कोचिंग कंसल्टिंग से थे, फोटोग्राफर्स थे, और पता नहीं कितने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग थे। और ये सब लोग एक जगह बैठे हुए थे आके, बिकॉज दे वर ऑफ द माइंडसेट ऑफ ग्रोथ। वो ग्रोथ चाह रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में। और पता है हम किनसे सीख रहे थे? हम सीख रहे थे 20, 22, 24 साल के लड़कों से। यस, 20 साल का लड़का, जीतू IG कोच, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, मेकिंग ऑलमोस्ट 35-40 lakhs ए मंथ। हिमांशु अग्रवाल, 24 साल का लड़का फ्रॉम इंदौर, मेकिंग ऑलमोस्ट 1 crore 2 crore पर मंथ। उन जैसे लड़कों से जो आज के माहौल में, आज के एनवायरनमेंट में दे हैव क्रिएटेड ए बिग नेम फॉर देमसेल्व्स, हम उनसे सीख रहे थे। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप छोटों से सीख सकते हैं, बड़ों से सीख सकते हैं, जो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग हैं आप उनसे जाके सीख सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज सीनियर टू देम इन एज, इन प्रोफेशन, इन एक्सपीरियंस। लेकिन ये 20, 22, 24 साल के लड़के जब स्टेज पे आके बात करते हैं, और तो जैसे लगता है कि शेर दहाड़ रहा है। बहुत इन्होंने मेहनत की है, अपनी फील्ड के रियली मास्टर्स हैं। कभी कभी दूर से देखने पे लगता है कि ये 20 साल का लड़का क्या काम करता होगा, ये 24 साल का लड़का हमें क्या सिखाएगा। बट जब हम उनकी कहानी सुनते हैं कि किस बैकग्राउंड से आए हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, बैंक में कुछ नहीं था, किस तरह का इन्होंने अपना बचपन बिताया है और किस तरह की इन्होंने मेहनत करी है और इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो वाकई इन बच्चों के लिए, इन लड़कों के लिए दिल में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट आती है। तो देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आप आज किसी भी पोजीशन पे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर यू आर डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज वेयर यू वांट टू गो। और इस बात पे मैं हमेशा फोकस करता हूं कि आप अपने ड्रीम्स डिफाइन कीजिए, अपने गोल्स डिफाइन कीजिए, और ये देखिए कि जो काम आज आप कर रहे हैं, क्या वो करके आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और उसमें अगर आपको कहीं गैप नजर आता है, तो आप आज ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या और करने की जरूरत है, किस तरह का स्किल्स आपको चाहिए, किस तरह का आपको डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, डिफरेंट एटीट्यूड्स आपको चाहिए, या डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच आपको चाहिए, उसके बारे में आप जरूर बात करें। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं, डे इन एंड डे आउट वो काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बट इट इज द सेम रूटीन एवरी डे जो वो फॉलो करते आ रहे हैं। उसमें ना तो काम करने में कोई तब्दीली है, ना ही माइंडसेट में कोई तब्दीली है, ना ही उनके वर्क स्टाइल में, वर्क एथिक्स में कोई तब्दीली है, ना ही वो अपने आप को अपग्रेड करके, अपने स्किल्स को अपग्रेड करके, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड करके उसमें कोई ज्यादा एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस लेके आ रहे हैं। एंड फिर वो बोलते हैं कि हमें रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मैं तो डिसाइड किया हूं कि मैं कंटिन्यूसली अपने आप पे काम करता रहूंगा, अपने आप को अपग्रेड करता रहूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करता रहूंगा, ताकि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो और मैं अपने क्लाइंट्स को और बेटर सर्विस दे पाऊं। आप क्या सोचते हैं? आपका इसके बारे में क्या आइडिया? आपने किसी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल किया क्या आप किसी मेंटोर के साथ में, या गाइड के साथ में, कंसल्टेंट के साथ में क्लोजली एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं? all these things are very very important आज की तारीख में। आप जितने भी हाई परफॉर्मेंस को देख लीजिए, बड़े बड़े एथलीट्स हैं, दे हैव ए पर्सनल फिटनेस कोच, दे हैव ए पर्सनल माइंडसेट कोच, एंड हर तरह का वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट का कोच लेके चलते हैं, तब वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच पाते हैं। और हमें लगता है कई बार कि हम जैसे हैं वैसे ही हम करके अपनी लाइफ को अचीव कर लेंगे, एंड देन नथिंग हैपन्स, एंड उनको लगता है कि मेरे तारे खराब हैं, या मेरे डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, मेरे बर्थ नेम में प्रॉब्लम है, उसका नंबर्स करेक्शन कर दीजिए। डेफिनेटली वो चीजें सपोर्ट करती हैं, बट सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करना है वो है आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने में सपोर्ट करना है। और देखिए, जब ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि 1000 में से शायद 1 या 2 आदमी होगा जो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए वाकई में कोई पॉजिटिव एक्शन लेगा। जब मैंने अपना कैरियर न्यूमरोलॉजी में शुरू किया था और मेरे को समझ में आनी शुरू हुई थी,
और मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू किया था और मेरी लाइफ कंटिन्यूसली एक अप स्केल पे जा रही थी। और मैं अपने आसपास के लोगों को देखता था कि यार छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी वो अगर चेंजेस अपने लाइफ में कर ले। और जब मैं उनको जाके बताता था तो उनको गुस्सा आता था। दे स्टार्टेड अवॉइडिंग मी कि हमें क्यों बता रहा है। उनको शायद उसी में मजा आ रहा है या वहीं पे वो पड़े रहना चाहते हैं, कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं। सो आई होप आप इस माइंडसेट के नहीं है। यू विल डेफिनेटली टेक नोटिस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड देखिए, अगर आपको पता भी नहीं है तो आप एक्सप्लोर कीजिए, लर्न कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकालिए, रास्ता निकल आएगा आपको। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके, कुछ नई जानकारियां लेके, कुछ नए न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट्स लेके जो हमारी लाइफ में एप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सी यू, बाय बाय।